बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपको बताते हैं हील स्पर के बारे में। बहुत सारे लोग ये एक्सरे उठा के लेके आते हैं और कहते हैं कि सर ये देखें हड्डी बढ़ रही है। इसको हम हील स्पर कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर। ये मोस्टली उन पेशेंट्स के अंदर होता है जिनको प्लांटर फेशियाइटिस हो। इसी तरह का एक स्पर जिस तरह ये हील के नीचे आपको नज़र आ रहा है, इसी तरह का एक और स्पर भी होता है जो हील के ऊपर वाली साइड में नज़र आता है। बेसिकली वो जो हील स्पर होता है वो भी ट्रैक्शंस की वजह से बनता है, ये भी ट्रैक्शन की वजह से बनता है। वो एक्लीज टेंडिनाइटिस की वजह से होता है और ये प्लांटर फेशियाइटिस की वजह से होता है, ये दोनों। अच्छा, ये दूसरा सवाल ये होता है कि ये इसकी वजह से पेन हो रही है। एक्चुअली ये पेन की वजह से नहीं होती, ठीक है ना, इसकी वजह से पेन नहीं होती। असल में उस प्लांटर फेशियाइटिस की वजह से ये डेवलप होता है। आपको इसको मैं बताता चलूँ कि जिस तरह ये आपको इस तस्वीर के अंदर ये प्लांटर फेशिया और इसके साथ मसल अटैच नज़र आ रहे हैं, तो ये बेसिकली एक ट्रैक्शन, कंटिन्यूस ट्रैक्शन देते हैं कैल्केनियल बोन के ऊपर, जिसकी वजह से बोन वो पुल होती है, जिसकी वजह से ये स्पर बनने शुरू हो जाते हैं। अभी एक्सरे में देखें, एक नीचे स्पर है, एक ऊपर स्पर है। ये ऊपर वाला एक्लीज टेंडिनाइटिस की वजह से और नीचे वाला प्लांटर फेशिया के ट्रैक्शन की वजह से। अब आप दोनों मसल्स की ट्रैक्शन, आप इस जो स्पर हैं वो इस ट्रैक्शन की वजह से बनते हैं। अब ये इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है, ये हम आपको आगे नेक्स्ट स्लाइड में बताते हैं। अब ये 4 किस्म की आपको तस्वीरें नज़र आ रही हैं। जो अपर लेफ्ट साइड पे आपको नज़र आ रही है, ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है। इसको मैं ये बताता चलूँ कि ये तकरीबन 50 to 60% इस ट्रीटमेंट के साथ पेशेंट हील हो जाते हैं। उनकी जो सिम्टम्स हैं, पेन है, ख़त्म हो जाती है। सबसे पहले जो लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रही है वो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है। दूसरा आपको जो नज़र आ रहा है ये वाटर बॉटल है जो ठंडे पानी की है, जिसे आप कह सकते हैं बर्फ़ की टकोर के साथ। तीसरा आपको जो नज़र आ रहा है ये एक टेनिस बॉल है और इसके ऊपर अगर पाँव को आगे पीछे रोल करें तब भी आपके फेशिया को स्ट्रेच मिलता है और उससे वो काफ़ी बेहतर महसूस होती है पेन। और थर्डली लोकल एप्लीकेंट हैं, जैसे कि कोई भी पेन किलर जेल्स वगैरह होती हैं, ये भी आप लगा सकते हैं। तो ये जब सारी ट्रीटमेंट आप यूज़ करते हैं तो उससे आपके तकरीबन 50 से 60% लोगों की पेन सेटल हो जाती है। जिन लोगों में पेन सेटल ना हो तो फिर हम ये नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। अगर इस स्टेप पे तकरीबन 80% लोगों की पेन सेटल हो जाती है। सॉफ्ट शूज़ सबसे पहला और बहुत ज़रूरी जो है ना वो चीज़ है, स्नीकर्स टाइप के शूज़। उसके बाद फिर हील के अंदर सोल या इनसोल आते हैं, ये हम स्टार्ट कर एडवाइस कर देते हैं। तीसरे नंबर पे जो आपको लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे नज़र आ रहा है ये नाइट स्प्लिंट है। नाइट स्प्लिंट रात को पहन के सोते हैं ताकि जो सुबह उठ के पहले चंद कदम बहुत पेन होती है, वो पेन सेटल करने के लिए नाइट स्प्लिंट है। इससे सारी रात को फेशिया स्ट्रेच रहता है और सुबह उठ के जो आपको पेन होती है वो नहीं होती। और इसी तरह ये चौथे नंबर पे कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो आपको बतानी है। इसके बाद अगर इनसे भी मसला हल ना हो, अबाउट 80% लोगों का मसला हल हो जाता है। बाकी जो 20% रह जाते हैं उनको फिर आगे हम ये एडवाइस करते हैं। जो लेफ़्ट साइड पे ये इंजेक्शन है, ऐसे इस इंजेक्शन की जो तस्वीर है ये गलत बन चुकी है। इंजेक्शन यहाँ पे नहीं लगता, वो हील भी अंदर लगता है, तो उसके लिए एक्सक्यूज़ है। और दूसरा जो आपको तस्वीर नज़र आ रही है ये आपके पाँव का बेसिकली कस्टम मेड एक फुटवेयर बनाते हैं, जिससे आप जो प्रेशर एरियाज़ हैं उनको अवॉइड करते हैं। तो ये इसका तो ये पाँव का मोल्ड बना के तो स्पेशल किस्म के शूज़ बनाए जाते हैं जिससे प्लांटर फेशिया